तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए यानी कि पार्ट 1 का एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के बारे में। पहले बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे बार बार सवाल करते हैं कि हमें पूर्णिया यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन कराना है। एक्चुअली में बता देते हैं, अगर आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हमसे शिकायत करते हैं कि हमारा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी हमारा थर्ड लिस्ट तक जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक नाम नहीं आया। तो बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि हम इग्नू से करेंगे, लेकिन आज हम दोनों जो डिस्टेंस मोड से और रेगुलर मोड से बात करेंगे कि दोनों मोड में आप अगर डिग्री करते हैं तो क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है और क्या बेनिफिट है। सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पूर्णिया यूनिवर्सिटी से। देखिए, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से अगर करते हैं तो ये आपका रेगुलर डिग्री हुआ, जिसके तहत आपको ये भी कहा जाता है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी से अगर कोई छात्रा यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उनको 50,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है। ये भी बात बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर यही चीज इग्नू से की जाती है तो इग्नू से आपका ये 50,000 का जो राशि था वो प्राप्त नहीं होगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, 50,000 का प्रोत्साहन राशि ये गवर्नमेंट तय करती है। आप रेगुलर से करें चाहे डिस्टेंस से करें। अगर आप डिस्टेंस से करते हैं तो थोड़ी बहुत प्रक्रिया जटिल होती है, जिसमें पैसे को जो लेने की प्रक्रिया वो थोड़ी जटिल हो जाती है। हालांकि उसमें भी आपको 50,000 की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है बहुत सारे कैंडिडेट को। मैंने खुद अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि उसको ऑलरेडी अमाउंट जो है राशि प्राप्त हो चुकी है। लेकिन अब रेगुलर डिग्री की बात कर ले तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में 4 से 5 साल, क्योंकि ऐसी भी उसमें डिग्री लेट चलती है तो उसमें आपके 4 से 5 साल टाइम लग जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिस्टेंस मोड की। तो डिस्टेंस मोड में होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने इग्नू से फॉर्म भर लिया और उसके साथ साथ कुछ और एक्सटर्नल डिग्री कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट तो होते हैं कि 12th के बाद वो डीएलएड करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है कि आप डीएलएड कर सकते हैं, बिहार से रेगुलर भी कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी अदर बोर्ड से भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो है बिहार के अदर राज्य से कर लेते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका दोनों में फायदा है, क्योंकि ये रेगुलर डिग्री हुआ तो बोला जाता है कि रेगुलर डिग्री ज्यादा वैल्यूएबल होती है। लेकिन इस हिसाब से आपको चॉइस करना है कि आपको क्या लेना है, अन्यथा मैं डिसाइड करूंगा, मेरे हिसाब से जाओगे तो अलग बात है। लेकिन मैं तो आपको बोलूंगा, अगर दोनों तरफ डिग्री कर रहे हैं तो आप डिस्टेंस मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो डिस्टेंस मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ कार्य पे बिजी है तो डिस्टेंस मोड ले सकते हैं। रेगुलर का मतलब क्या हुआ कि आपके डेली के क्लासेस होंगी, या तो फिर आपको मंथली या तो वीकली आपको पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन डिस्टेंस मोड्स में ऐसा कुछ नहीं है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आपको अपनी एडमिशन लेनी है। जहां तक मैं आपको क्लियर कर दूं कि एडमिशन की प्रक्रिया जो इग्नू से है वो तो जारी हो भी चुकी है, और पूर्णिया यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन क्लोज करके रखा है। हालांकि ये बात आ रही है कि रजिस्ट्रेशन दोबारा चालू होगी। बहुत सारे कैंडिडेट हमसे ये सवाल करते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी से लेकर कि हमारा जो है रजिस्ट्रेशन गलत हो गया था तो कैसे उसको सुधार किया जाए। देखिए, एक्चुअल में वो यूनिवर्सिटी से भी आप जाकर कर सकते हैं या तो कॉलेज में भी जाकर कर सकते हैं। ये थी, आई होप क्या ये सारी डाउट्स थी आपके बीच में। तो आई होप कि आपकी ये सारी डाउट्स क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट है तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।